हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मॉडेम के बारे में। जैसे हमने पिछले क्लासेस में बताया था कि हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, गेटवे किसे कहते हैं, राउटर किसे कहते हैं, ब्रिज किसे कहते हैं। वैसे ही आज हम लोग मॉडेम के बारे में जानेंगे कि रियल में इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय, नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय मॉडेम का क्या रूल है। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए लिखा क्या गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मॉडेम स्टैंड फॉर क्या। मॉडेम स्टैंड फॉर, तो आपको क्या बताना होगा, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये क्वेश्चन बार बार आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर पूरी भी पूछिए मॉडेम स्टैंड फॉर तो क्या बताएंगे मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद से दोनों का रूल क्या है। तो देखो मॉड्यूलेटर के बारे में क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन 0 1 इनटू एनालॉग रिसीव द साउंड सिग्नल। मतलब जो मॉड्यूलेटर है, जो मॉड्यूलेशन है, वो क्या करता है, वो डिजिटल डाटा को, डिजिटल इंफॉर्मेशन को किसमें कन्वर्ट करता है, बोलो, एनालॉग सिग्नल। किसमें, एनालॉग सिग्नल। और जो डीमॉड्यूलेशन होता है वह एनालॉग को किसमें चेंज करता है, डिजिटल में। आपको तो कहानी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, पर इतना समझिए अगर कोई पूछे मॉड्यूलेशन क्या करता है तो बताना या डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, एनालॉग में चेंज करता है, समझे। और डीमॉड्यूलेशन क्या करता है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। अब अगर कोई कहने एग्जांपल के तौर पे समझाइए तो चलो मैं समझा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना समझना। अब मेरे पास वह है नहीं, वैसे समझिएगा। देखो होता क्या है, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जब आईएसपी से, ध्यान दो, आईएसपी मतलब जी, जब आईएसपी से जब वायर आता है तो सबसे पहले मेन हमारे सर्वर में आता है। उस सर्वर में हमारे क्या होते हैं, मॉडेम जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है जी, मॉडेम। मतलब डायरेक्टली जो वायर आता है कनेक्ट किससे करते हैं उसको, मॉडेम से। और ये मॉडेम क्या करता है, ये ऐसा प्रोसेस है, ये इसीलिए डिवाइस को बनाया गया है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। अब क्यों, क्योंकि जो वायर के थ्रू जो सिग्नल आता है ना वो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। कौन सा सिग्नल होता है जी, एनालॉग सिग्नल होता है। देखिए इसे एनालॉग सिग्नल के नाम से जानते हैं, ये हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर समझता है क्या समझता है जी, बोलो। हाँ, जो कंप्यूटर समझता है, जो हमारा इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, वो डिजिटल सिग्नल को समझता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को समझता है। मतलब बताने का मतलब यह है कि जैस की बात है, वायर के थ्रू एनालॉग आया, कंप्यूटर हमारा डिजिटल समझ रहा है। फिर से इसको अगर मान लो रिसीव कर रहा है, डाटा को इधर उधर भेज रहा है तो दिक्कत हो जाती है। तो मॉडेम लगाने से फायदा ये होता है कि क्या करता है, जो मॉड्यूलेशन होता है वह क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। और जो डीमॉड्यूलेशन होता है वो क्या करता है, ठीक है, और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब सिग्नल को चेंज करने का काम करता है। अगर ये ना करे तो आसानी तरीके से हम लोग कंप्यूटर इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। इसके बाद ही हमारा स्विच जुड़ा होता है, या हमारा हब जुड़ा होता है, या हमारा राउटर जुड़ा होता है, ठीक है, या हमारा गेटवे जुड़ा होता है। मतलब इसके बाद ही या हमारा ब्रिज जुड़ा होता है, और इसके बाद ही सब जुड़े रहते हैं। अगर यह ना हो ना तो आसानी तरीके से कोई काम हो ही नहीं पाए। तो ये मॉडेम के बारे में बताया जाता है। और इतना समझ जाओ कि मॉडेम एक ऐसा, ठीक है, नेटवर्क डिवाइस है जिसके सहारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। मॉड्यूलेशन क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। डीमॉड्यूलेशन क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तभी हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो हम आसानी तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्लियर है। चलिए अभी मैं आपको पूछ रहा था, नहीं बताया आप लोग कि फादर ऑफ इंटरनेट क्या बताएंगे, बिंट सर या बिंटन ग्रे सर। क्लियर है, चलिए इसको समझिए।
बताया मिस्टर सर इज द डिजाइनर ऑफ द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट। मतलब जो मिस्टर सर जो है ना, ये को डिजाइनर है, ठीक है। मतलब जो इंटरनेट का जो इन्होंने डिजाइनिंग जो किया था, जो सर्च किया था, उसके बारे में सोचा था, ठीक है, इन्हीं के द्वारा सोचा गया था। और टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के सहारे इसका इंटरनेट का आर्किटेक्चर तैयार किया गया। मतलब को डिजाइनर मतलब क्या है? को डिजाइनर सह डिजाइनर, मतलब जो किसी जैसे मान लो कोई काम करना है, ठीक है, तो उसका डिजाइनिंग लोग करते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं को डिजाइनर। तो जो इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर बनाया और इंटरनेट को चलाने का जो सबसे पहला प्रोसेस था, वो था मिस्टर सर्फ का, इसलिए इसको फादर ऑफ इंटरनेट बोला गया था। और जो आर्किटेक्चर जो तैयार किया गया था, वो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल पर तैयार किया गया था। मतलब बिना टीसीपी और आईपी का इंटरनेट चल ही नहीं सकता। अब उधर प्रोटोकॉल क्या होता है? मतलब प्रोटोकॉल वह माध्यम जिसके सहारे वह काम होता है या उस काम को रोका जाता है। अब ये कैसे? हाल ही में कोरोना आया था, तो नहीं बोल रहे थे तो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करिए, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। मतलब प्रोटोकॉल का मतलब क्या? उससे उस चीज को रोका जा सके या उस काम को किया जा सके। तो इंटरनेट को चलाने के लिए जाहिर सी बात है इंटरनेट के बारे में सोच लिए, लेकिन चलेगा कैसे? तो जो उसका संरचना तैयार किया गया था वह मिस्टर सर्फ के सहारे तैयार किया गया था। लेकिन किसके प्रोसेस पे? टीसीपी और आईपी की प्रोसेस पे। अब तो टीसीपी क्या होता है? तो टीसीपी मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस नाम सुने हो ना आप लोग, उसी बोलते हैं। मींस टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। पर एक जगह से डाटा को दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है तो बिना टीसीपी का नहीं हो सकता, और इंटरनेट चलाना उस कंप्यूटर में बिना आईपी का नहीं हो सकता। तो ये बोला गया कि जो आर्किटेक्चर मिस्टर सर्फ को डिजाइनर ने तैयार जो किया था, वो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल पर तैयार किया था। अगर टीसीपी और आईपी काम ना करे ना, तो हम इंटरनेट आज भी नहीं चला पाएंगे। लेकिन इसके साथ ये तैयार तो कर दिया था, लेकिन इसके साथ और जुड़े थे। कौन जुड़े थे? बॉब खान, ठीक है, बॉब खान ये क्या इसके साथ जुड़े थे। तो बोला गया है कि शेयरिंग दिस टाइटल विद द टीसीपी और आईपी को इन्वेंटर बॉब खान, ठीक है। इसके को जो इन्वेंटर थे, आविष्कारक थे, कौन थे? जी, बॉब कॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, को इन्वेंटर नमो से आता है लोग, मतलब ये डिजाइनिंग किए थे, साथ इनका ये भी दिए थे, ठीक है, लेकिन मेन वह थे और इसके साथ जुड़े हुए थे, तो को इन्वेंटर इनका नाम दे दिया गया, ठीक है। इन्वेंटर समझ रहे हो ना आप लोग, क्या आविष्कारक, ठीक है। तो टीसीपी और आईपी दोनों यही दोनों लोग मिलके डिजाइनिंग तैयार किए बनाए थे, लेकिन मेन दर्जा मिस्टर सर्फ को दिया गया था, उसके साथ जुड़ा गया था, इसलिए बोल गया था को इन्वेंटर। तो अगर कोई पूछ दे टीसीपी और आईपी को इन्वेंटर, क्या जवाब देंगे? और कहे केवल टीसीपी और आईपी का को डिजाइनर, हाँ, फादर ऑफ इंटरनेट, हाँ, बस ये जवाब देना पड़ेगा। क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं या कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो, अब इंटरनेट जब आया था, तो इंटरनेट से पहले इंटरनेट का क्या नाम था? हमने पढ़ाया था, बोलिए, इंटरनेट से पहले इंटरनेट का क्या नाम था? नहीं पता है आप लोग? मतलब इंटरनेट जब आया था ना, उससे पहले भी इंटरनेट का कुछ नाम था क्या? इंटरनेट बाद में नाम रखा गया, उसे बोलते थे ARPANET। क्या बोलते थे? ARPANET। मतलब शुरुआत में जब इसको तैयार किया गया, लाया गया था, उसका नाम रखा गया था ARPANET। अब कुछ साल के बाद ARPANET को हटा के रखा गया था क्या? इंटरनेट। ARPANET का फुल फॉर्म में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में लिखा भी है, बुक में भी दिया है, पढ़ लो, पहले भी दिया है, ठीक है। वहां पे ऑफिशियल रूप से 1969 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको तैयार किया गया था कब? 1960 में। देखिए लिखा गया है, सबसे पहले नाम रखा गया ARPANET, दिख रहा है? हाँ, इसे बोलते हैं एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, जिसके बारे में लिखा गया बुक में पढ़ लीजिएगा, तो इतना समझिए, ठीक है। इंटरनेट आया था किसके थ्रू? यूएसए के थ्रू, ठीक है। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? आया तो क्या नाम रखा गया था? नाम क्या रखा गया था इंटरनेट का?
ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च, ARPANET है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कुछ सालों के बाद नाम चेंज किया गया था इंटरनेट, ठीक है। हाँ हाँ, ARPANET भी पहले सही था, धीरे धीरे नाम सब कुछ सही रहता है। पापा नाम रख दिए यह तो सब लोग सही मानते हैं, बाद में अरे खराब था, हमारे पता नहीं पापा क्या नाम रखे, मोहन सोहन जोहन, ठीक है, दूसरा कोई नाम रखे रहते, चलता है वही, बदलते हैं हम लोग नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने लिखा भी है यहाँ, क्या लिखा है देखो, the internet oriented with the USA government with the begin the building a computer network in the 1960 now as the ARPANET। मतलब इसका बिल्डिंग जो ब्लॉक्स रखा गया, इसका न्यू रखा गया था, कब रखा गया था 1960 में, किसके थ्रू, यूएसए गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। क्या नाम रखा गया था, ARPANET, जिसे बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। हाँ, नेट से नेटवर्क, क्लियर है ना। वही इसके बाद देखो, मैंने देखो अभी फिर से मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इंटरनेट के बारे में अगर सिंपल शब्दों में पूछा जाए तो बता सकते हो कि इंटरनेट इज अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम दैट यूजेस टीसीपी आईपी टू ट्रांसमिट डाटा वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया, ठीक है। मतलब इंटरनेट क्या है, एक ऐसा विश्वव्यापी कनेक्टेड नेटवर्क है, ठीक है, जो किसका इस्तेमाल करता है, टीसीपी और आईपी का उपयोग करके और वेरियस ऑफ मीडिया, ठीक है, जैसे गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया का इस्तेमाल करके आसानी तरीके से क्या करता है, विश्व के लोगों को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है ना। अगर ये ना रहे तो हम आसानी तरीके से आपस में नहीं जुड़ पाएंगे, देश विदेश में या गांव से गांव में, सिटी से सिटी में, स्टेट से स्टेट, ठीक है। जब तक ये काम नहीं करेगा तब तक नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे बोलते हैं लोग कि इंटरनेट क्या है, एक अंतरजाल है, एक ऐसा विश्वव्यापी कनेक्टेड नेटवर्क है जिससे विश्व के लोग क्या है, जुड़े रहते हैं, किसके माध्यम से, टीसीपी और आईपी के माध्यम से। लेकिन उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, टाइप्स ऑफ मीडिया, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया का मतलब यह है कि इसमें दो मीडिया आते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, वायर और वायरलेस, ठीक है, दोनों आता है। कुछ लोग वायर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग वायरलेस का इस्तेमाल करना है। अब मान लो यूएसए से हमें बात करना है तो उतार नहीं दौड़ाएंगे, ठीक है, वायरलेस ही है। मान लो हम पढ़ाना है, तुम घर पे हो, अब बात कर रहे हैं तो क्या है, वायरलेस ही है, ठीक है। तो कुछ जगह इंटरनेट का इस्तेमाल वायर से करते हैं, कुछ लोग वायरलेस से करते हैं, ठीक है। पहले वायर से था, हाँ, हर जगह वायरलेस था, देखो वायर लगा रहता था, हेलो, हाँ, तार काट दो गया, टेलीफोन कनेक्शन जब आता था तो तार काट दो, घर में क्या है वायरलेस काट देते थे सब, ठीक है। तो ये तरीके हैं, तो ये इंटरनेट के बारे में लिखवाया था, पढ़ाया था अगले क्लास में। चलिए टीसीपी और आईपी के बारे में लिख लीजिए क्या करता है। कहा जा रहा है टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्लियर है, और आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी का मतलब पता ही आपको, ठीक है। टीसीपी के बारे में देखो यहाँ पर अच्छे से बताया गया है, मतलब टीसीपी और आईपी दोनों के बारे में बताया गया है। देखो बताया टू आर मोर कंप्यूटर टू कम्युनिकेट, मतलब अगर टीसीपी आईपी ना रहे ना तो दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, इसी के सहारे करते हैं, इंटरनेट इसी के सहारे चलता है। और जब रहेगा नहीं तो चलेगा कैसे, समझे ना। तो बस अगर कोई सिंपल शब्द पूछ दे तो क्या बताओगे, हाँ, दो कंप्यूटर को आपस में क्या करना, कम्युनिकेट करना, जिसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहला जरूरी क्या है, टीसीपी और आईपी, अगर ना रहे तो नहीं काम करने वाला है। अब देखो टीसीपी करता क्या है, देखो बताया जा रहा है टीसीपी डील विद द मैसेज, देखो बताया जा रहा है द मैसेज द ब्रोकन डाउन इनटू ए स्मॉलर यूनिट, मतलब जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं, ठीक, उसको क्या करता है, कॉल्ड पैकेट, जिसे क्या बोलते हैं, पैकेट्स के नाम से भी जानते हैं, विच आर देन द ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क। मतलब टीसीपी क्या करता है जी, जो स्मॉलर यूनिट होते हैं, नेटवर्क के छोटे छोटे यूनिट होते हैं, उसको पैकेट में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, नेटवर्क के साथ। अगर ये ना रहे तो नहीं जा पाएगा, ट्रांसमिशन तो है ना, जैसे ट्रांसमिट डाटा, ट्रांसमिट डाटा मतलब क्या, मैं पटौना से गोरखपुर जाना है, ठीक है ना, पटौना से गोरखपुर जाना है तो क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, बोलो, प्रोटोकॉल चाहिए। वो कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए, पटौना सबको खसिया जाना है,
मान लो कसे जाना है इसकी दुकान पे, ठीक है, तो कैसे जाएंगे पड़ोना से? सबसे पहले जरूरी क्या है? रोड जरूरी है। अब रोड पे तो साइकिल चलेगा या बाइक चलेगा या हेलीकॉप्टर चलाओगे तो मान लो रोड की जरूरत नहीं है, फिर भी पहले पहले रुकना चाहिए, इस पे चाहिए। पर यूं कह लो कि अगर पड़ौना से कसिया जाना है तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले रोड होना चाहिए। तो रोड से ही पहुंच जाते हैं आराम से। तो समझ लो यही है, इंटरनेट को, डाटा को एक जगह से दूसरे जगह शेयर करना है उस यूनिट को, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? टीसीपी होना चाहिए। अगर टीसीपी नहीं रहेगा तो छोटे छोटे यूनिट को एक जगह से दूसरे जगह नेटवर्क पर भेजेगा। अगर भेजेगा नहीं तो हमारा काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इसी के बारे में बताया जा रहा है कि यह मैसेज को पास करता है स्मॉलर यूनिट को एक पैकेट के रूप में, ठीक है, किसको ट्रांसमिट करता है? नेटवर्क, ठीक है। कैसे करता है उसका प्रोसेस मैंने बताया। हाँ हाँ यही है, अगर नहीं रहेगा तो भूख में नहीं करेगा। सर टीसीपी से 2 और 2 से 2 से ज्यादा पड़ता है सर। अरे 2 आर मोर कनेक्टेड, 2 या 2 से अधिक। एक रहेगा तो क्या मतलब है? हम एक चला ही रहे हैं, इंटरनेट चल ही रहा है। अगर डाटा को मान लो एक जगह से दूसरे जगह शेयर करना है, नेटवर्क क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक जगह से डाटा को दूसरे जगह शेयर कर लेंगे और दूर बैठे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अपने सिस्टम में खाली चलाना, इस्तेमाल करना कोई मतलब है इंटरनेट चलाने का? कोई मतलब नहीं। और इंटरनेट दुनिया में लाया क्यों गया? इसीलिए लाया गया कि दूर, हाँ, दूर बैठे व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट कर ले, बातचीत कर ले। अगर वही नहीं रहता तो, अगर यूएसए में कोई काम है तो दौड़ के जाना पड़ता। अब आज क्या है? इंटरनेट पे बैठो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, काम खत्म। ना किराया भाड़ा लगा, ना और खर्चे लगे, सब काम हो गया। वही पहले क्या होता था? जाना पड़ता था, दिक्कतें होती थी। हाँ हाँ बहुत टाइम लगते थे, ठीक है। जब जाना है तो जाना ही है, आमने सामने बात करना है तब तो जाना पड़ता था। इसमें तो आमने सामने बात हो जा रहा है, बस टच नहीं हो रहा है, आपस में गले नहीं मिल पा रहे हैं बस, और सब कुछ हो जा रहा है। बोलो, ये सुविधा अच्छा है तो किससे, किसका देना है? चलिए ये भी रिकॉर्ड हो गया क्या? ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सर्च इंजन को बुलाने के लिए और उस पर कोई डाटा सर्च करने के लिए। मतलब यूं कह लो, बिना ब्राउजर का इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट पे कुछ सर्च नहीं कर पाएंगे, किसी सर्च इंजन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आज से कोई पूछे तो बताना ब्राउजर ही ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। या ब्राउजर क्या है? एक प्रोग्राम है। ब्राउजर क्या है? एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके सारे क्या किया जाता है? इंटरनेट को चलाया जाता है। जैसे आप नाम सुने होंगे, क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, यूसी ब्राउजर, नाम सुने हो ना आप लोग? ये ब्राउजर क्या है? इंटरनेट को चलाता है। तो कई सारे ऐसे साइट है जो स्पेशल किसी स्पेशल ब्राउजर पे ही चलेगा, हर एक ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ ऐसे साइट होते हैं जो क्रोम पे बहुत अच्छे चलते हैं, अब मोजिला फायरफॉक्स पे नहीं चलता है। कुछ ऐसा रहता है जो मोजिला फायरफॉक्स बहुत अच्छे चलता है और क्रोम पे नहीं चलता है। तो इसके लिए अलग अलग ब्राउजर है, लेकिन सबसे लोगों को पसंद कौन सा ब्राउजर आया? क्रोम ब्राउजर, गूगल नहीं। हाँ, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया क्रोम ब्राउजर, इसमें सबसे ज्यादा इसी को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने ब्राउजर के बारे में आपको लिखवाया, पहले पढ़ लो, लिखो ना क्या चाहूँ। देखो बताया जा रहा है, और यही देखो ब्राउजर में इसी एचटीएमएल पढ़ते हैं ना, तो इसके बारे में यहाँ बताया भी गया है। क्या बताया जा रहा है? देखो कि ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है that allow the user to locate, access and display web pages। मतलब बिना ब्राउजर का हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब कोई डाटा देख सकते हैं, किसी वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो बताया जा रहा है कि that allow user to locate, access and display web pages। मतलब ब्राउजर के सारे किसी वेब पेज को क्या किया जाता है? देखा जाता है, किसी लोकेशन पे जाया जाता है। अगर ये ब्राउजर ना रहे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो डाटा किस पे बने होते हैं? बताया जा रहा है कि आर कंटेंट क्रिएटेड यूजिंग लैंग्वेज सच एज द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब जो वेब पेज पे जो डाटा बनाया जाता है, जो ब्राउजर से सर्च करते हैं, सर्च इंजन से बुलाते हैं, वो डाटा किस पे बना होता है? HTML पे।
ये बोला गया है कि कंटेंट क्रिएटेड यूजिंग लैंग्वेज सच एज द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग XML का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इसका इस्तेमाल करते थे, इससे सबसे ज्यादा फेमस यही हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, XML का फुल फॉर्म लिख लो थोड़ा, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। अब कोई नहीं पढ़ता इसको, पहले थोड़ा बहुत चलता था, आज भी चल रहा लेकिन कम इस्तेमाल कर रहा है। पूरा मत छापो,